फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी प्रीवियस क्लास को देख लिए होंगे। तो प्रीवियस क्लास के सभी स्ट्रोक्स यानी कि आउटलाइन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस लर्न और साथ ही उनके डायरेक्शंस को सीखने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मेरा मेन मोटिव है कि आपको कम टाइम में कंप्लीट शॉर्ट हैंड सिखाना, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए आप सभी लोग। तो आप प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में, जिसमें कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया गया था कि कॉन्सोनेंट्स कैसे होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई गई थी। ओके, तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको जॉइंट स्ट्रोक्स के बारे में बताऊंगी। जॉइंट स्ट्रोक्स यानी कि आउटलाइंस को हम कैसे जॉइंट करते हैं उनको सिखाऊंगी, ठीक है, कि हम आउटलाइंस को कैसे मिला के लिख सकते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट्स आपने कई सीखे थे, उन्हीं कॉन्सोनेंट्स को आपने अलग अलग सीखा था, सिंगल सीखा था। अब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि कैसे आप उन आउटलाइंस के उन स्ट्रोक्स को आप साथ में मिला के लिख सकते हैं। और लिखते टाइम पर एक बात का और ध्यान देना है कि जब आप कभी भी लिखें पेन या पेंसिल से, तो वैसे तो स्टार्टिंग आपको पेंसिल से ही करनी है, पेन से करनी नहीं है। तो अगर जब आप पेंसिल से करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जब एक कॉन्सोनेंट्स लिख लिए, सपोज़ कि पी बना लिए, तो पी के बाद नेक्स्ट मान लीजिए कि मैं कहती हूँ पी के बाद टी है। ओके, तो पी के बाद जो हम टी की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपकी पेन या आपकी पेंसिल उठनी नहीं चाहिए, बिना उठाए आपको उसको ड्रॉ करना है। तो ये एक मेन पॉइंट था जो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास विद एक्सरसाइज 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पिटमैन की एक बुक है, जिसमें एक्सरसाइज 3 के बारे में मैं बताऊँगी। 2 कंप्लीट हो चुका है, थर्ड वाले में आपको फर्स्ट दिख रहा होगा कि लिखा है पी। पी की आउटलाइन आप सिंपली जानते हैं कि पी जो होता है वो आपका कैसा होता है। पी हमारा इस तरीके से बनता है और लाइट बनता है, ये बात आपको पता है। मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कॉन्सोनेंट सीख चुके हैं। अब जो आज की क्लास में बताना है वो है जॉइंट स्ट्रोक्स। तो मेन फोकस यहाँ पे होगा कि आप आउटलाइंस को जॉइंट कैसे कर सकते हैं, तो जॉइंट करना सीखना होगा मेन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है पी। पी को आपको लाइट ड्रॉ करना होता है, यू नो बेटर। ओके, नेक्स्ट है पी टी। पी और टी, पी एक अलग कॉन्सोनेंट था जैसा कि आप सीखे हैं, और नेक्स्ट है टी। ओके, तो पी और टी को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइट होता है पी और टी भी हमारा लाइट होता है। ये जो टी हमारा है कैसा, ये स्टैंडिंग लाइन होती है बिल्कुल सीधी। नेक्स्ट है पी डी। पी में हमारा पी लाइट होगा, ओके, और डी हमारा डार्क होता है, ये भी स्टैंडिंग लाइन है डार्क पर। इसकी और जो आउटलाइन हम ड्रॉ करेंगे, डार्क ड्रॉ करेंगे डी की। नेक्स्ट आता है पी सी एच। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करना है, यानी कि आपको पढ़ना है साथ में लिखना भी है। अगर आप लिखेंगे तो ही जाके होगा। आपको क्या करना है कि एक बार आप पी लिख लीजिए, जैसे कि एक बार बता चुकी हूँ कि पी लिख लीजिए और लिखने के बाद आगे उसकी आउटलाइंस ड्रॉ करते जाइए कंटिन्यू। करीब आप 5 to 6 पैराग्राफ जितना हो सके आप मैक्स टू मैक्स आप उसको ड्रॉ करिए, आउटलाइन बनाइए बोल बोल के। इससे आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो पी हुआ आपका, नेक्स्ट है पी टी, फिर पी डी। तो इसी तरीके से आपको उसके कई कई आउटलाइंस पढ़ते हुए बनाना है, बोलते हुए। नेक्स्ट है पी सी एच। तो पी सी एच, पी आपका लाइट रहेगा और सी एच आपका ये भी लाइट होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सी एच की जो सी एच मतलब चे, इसकी आउटलाइन बनती है हमारी इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे रहती है इस तरीके से। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग राइट स्लैंटिंग लाइन। एक पढ़ाई थी आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ये राइट स्लैंटिंग लाइन होती है, बट ये लाइट होती है, ड्रॉ की जाती है। तो सी एच जो होता है, चे की जो साउंड निकलता है, ये हमारा लाइट होता है। ओके, तो ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। शॉर्ट हैंड बेसिकली प्रैक्टिस पे ही है। अगर आपने प्रैक्टिस रोक दी है तो वो आप भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस मस्ट है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके से। नेक्स्ट आता है पी जे। पी जे में पी आपका लाइट है और जे आपका डार्क होता है। जे की तरह ही बनता है, सी एच की तरह ही बनता है, बट ये डार्क होता है क्योंकि जे में हम क्या कर रहे हैं,
इसमें हम लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं बोलने में, इस वजह से यहाँ पे डार्क आउटलाइन ड्रॉ करेंगे जे की। ओके, नेक्स्ट है पी के। पी के में क्या है कि पी आपका लाइट है और के हमारा कैसा बनता है, ये हमारा इस तरीके से बनता है के, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन, एक बताई थी आपको लेटी हुई लाइन, उसी तरीके से के बनते हैं, बट ये लाइट होते हैं के। इस पर फोकस करना है, क्योंकि आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा लाइट बन रहा है कौन सा डार्क बन रहा है। पेन से बनाने पे आपको पता नहीं चलता, तो स्टार्टिंग में तो आपको पेंसिल से ही बनानी है, उसके बाद आप पेन से बनाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो स्टार्टिंग में आपको जब सीखना है तो आप पेंसिल का यूज़ करिए, ठीक है, पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क का फ़र्क भी हमें बताना होता है। इसी से तो मेन पहचानते हैं कि शॉर्ट हैंड लिखा कैसे जा रहा है। ओके, तो पी के में पी लाइट होता है और के हमारा ये भी लाइट होता है। ये स्लैंटिंग, ये हमारी कौन सी होती है, स्लीपिंग लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, के की स्लीपिंग लाइन होती है। नेक्स्ट है बी एफ। देखिए ये बी हमारा पी की तरह ही बनता है, बट ये डार्क होता है, और एफ जो होता है ये आपको पता है ये लाइट होता है। देखिए ऐसे बनाई हूँ एफ, ध्यान से देखिएगा, ये बी है, ये डार्क बनाई हूँ बी, और ये एफ लाइट कर देते हैं। ओके, ये हो गया बी एफ। नेक्स्ट है डी टी एच। डी डार्क होता है और टी एच, अब देखिए टी एच में हम लोग को ये ध्यान देना है कि टी एच में एक इथ होता था, एक थी होता था। अगर इथ का साउंड देगा, इथ का, तो वो उसमें हम लोग लाइट फील करते हैं बोलने में, इथ, और थी में हमें स्ट्रेस फील होता है बोलने में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर कहीं भी आप अगर लाइट फील कर रहे हैं बोलने में, तो वहाँ पे उसकी आउटलाइन लाइट ड्रॉ की जाती है, और अगर स्ट्रेस फील करते हैं बोलने में तो उसकी आउटलाइन डार्क ड्रॉ की जाती है। तो यहाँ पे टी एच के लिए हम लोग लाइट फील कर रहे हैं बोलने में, इसलिए इसकी आउटलाइन लाइट ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डी एस। डी एस में डी यू नो कि डी कैसे बनाते हैं, डी डार्क होता है, ठीक है, ये एक स्टैंडिंग लाइन होती है जो कि डार्क होती है, ठीक है। और डी एस, एस आपको पता है ये कैसा होता है, इस साइड कर्व होता है। ओके, ये जो टी एच होती है ये हमारे लाइट होती हैं, जिसमें जैसे इससे पहले देखिए यहाँ पे है डी टी एच, तो डी तो आपको पता है, टी एच जो होती थे वो कैसी, वो हमारी राइट कर्व्स होती थी, और एस जो होती हैं वो लेफ़्ट कर्व होती है। देखिए ये एस होता है, एस हमारे लेफ़्ट कर्व होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सी एच एस। सी एच ये चे का साउंड दे रहा है, तो लाइट हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको। ये हमारी क्या है, राइट स्लैंटिंग लाइन है। कैसी लाइन है, राइट स्लैंटिंग लाइन होती है सी एच। और एस हमारा क्या होता है, ये लेफ्ट कर्व होता है। ओके, यहाँ पे लेफ्ट कर्व है ये एस। ओके, नेक्स्ट है जे एम। जे एम में क्या है कि जे को हम लोग डार्क यहाँ पे बनाएंगे जे को, और एम जो होता है वो कैसा है कर्व, एक आपका बताई थी अप कर्व होता है, और एक होता है डाउन कर्व होता है। तो ये कैसा कर्व है, ये डाउन कर्व है, इसको बोलते हैं डाउन कर्व, और इसको बोलते हैं अप कर्व। ओके, तो ये आपका कैसा होता है, एम, एम होता है हमारा डाउन कर्व। तो याद रखना है कि एम को हम लोग डाउन कर्व से दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है जे एल। जे एल में जे को डार्क बनाते हैं, और एल को हम लोग इस तरीके से ऊपर लेके चले जाते हैं। जे एल लाइट, एल को लाइट हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल एम। एल को हम लोग कैसे लेके जाते हैं, एल का तरीका क्या होता है, ये ऊपर लेके गए, और एम को हम लोग क्या रखते हैं, अभी बताई थी जस्ट, एम को हम लोग डाउन कर्व बनाते हैं, तो ये डाउन कर्व बन जाता है। ओके, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे है के एल। के को हम लोग स्लीपिंग लाइन बनाते हैं ना, स्लीपिंग लाइन। ओके, के की जो आउटलाइन होती है वो स्लीपिंग होती है और लेटी हुई होती है, और एल हम ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट है के एम। के जैसे कि स्लीपिंग लाइन है ये के, और एम ये डाउन कर्व होता है। आ रहा है समझ में सभी को, आई होप कि आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि के एन। सो के हमारा स्लीपिंग लाइन, नेक्स्ट एन है, एन हमारा अप कर्व हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद के अब जो है ये दो के हो गए ना, तो जब दो के हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग के को बड़ा कर देते हैं, लाइट ड्रॉ करते हैं, बट उसको के को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। उसकी जो हमारी लेंथ होती है के की, वो इतनी से इतनी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। उसके बाद है के डी। के डी में के है,
जैसे कि पता है आपको के को हम लोग कैसे बनाते हैं। के को बनाने का तरीका स्लीपिंग लाइन होती है, ऐसी लेटी हुई लाइन होती है। अब इसको हम लोग ऑन द लाइन नहीं बना रहे हैं, ऑन द लाइन समझते हैं, यानी कि लाइन पे नहीं बना रहे हम लोग, अबव द लाइन बना रहे हैं, इसको ऊपर लाइन के ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे वाला डी है, तो डी को हम लोग को नीचे नहीं लेके जाना रहेगा ना। यहाँ पे के डी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि के बाद डी है, तो हमें के को अबव द लाइन लेके जाना है, उसके बाद आपको डी बना देना है, डी की आउटलाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट है आपका एफ आर। एफ आपको पता है हम लोग एफ को ऐसे बनाते हैं, ये होता है एफ, और आर को हम लोग पता है, हम लोग सीखे थे, मैं आपको बताई थी, ये डाउनवर्ड आर होता है, पता है। तो डाउनवर्ड आर हम लोग कैसे बनाएंगे, एफ ये हो गया, डाउनवर्ड आर उसी में नीचे मिला देंगे। तो पेंसिल नहीं उठनी चाहिए, पेंसिल आपकी नहीं उठनी चाहिए, एफ आर ये हो गया, एफ आर। ओके, इस तरीके से बनाना है। एफ आर एल, तो एफ आर इस तरीके से बनता है और एल को ऊपर लेके चले आते हैं। अब आपको एक चीज़ डाउट हो रहा होगा कहीं कहीं कि हम लोग आर भी तो सीखे थे, एक हम लोग का डाउनवर्ड आर हुआ करता था, एक अपवर्ड आर हुआ करता था, तो क्यों हम लोग यहाँ पे एफ के साथ जो आर है उसको हम लोग डाउनवर्ड आर कर रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड आर क्यों कर रहे हैं, ओके, नीचे की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, अपवर्ड आर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, अब ये कन्फ्यूज़न वाली चीज़ रहती है, लोगों को लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसके कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए इसमें होता क्या है कि आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, तो आपको आउटलाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि आपको बनाने में ईजी हो, ओके, ईजी होगी वही आउटलाइन बनानी है हमें, ठीक है। तो एफ आर के केस में हम लोग के लिए एफ के साथ अगर आर है तो वो ईजी पड़ता है, आर को नीचे ले जाना वो ईजी है, ठीक है, यहाँ पे ईजी होता है। अपवर्ड आर भी होते हैं, वो भी आप सीखेंगे, उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अपवर्ड आर भी हम यूज़ कर देते हैं। एफ के साथ अपवर्ड आर भी होता है, ऐसा नहीं है, ये हो गया, ऐसे होता है और ऐसे भी होता है, दोनों तरीके से होता है। यहाँ पे एक तरीके से दिखाया गया है तो परेशान होने की बात नहीं है। तो आपके दिमाग में अगर आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये कन्फ्यूजन, और नहीं आई हो तो भी मैं बता दी हूँ आपको, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एफ आर एल डी। सो एफ हो गया, आर हो गया, एल के लिए अपवर्ड कर दिए और डी के लिए डार्क कर दिए। इसमें कहीं भी आप पेंसिल उठा रहे हैं नहीं, बस आप ऐसे लेके गए, एफ आर एल डी लेके चले गए, ठीक है। नेक्स्ट है एफ टी। सो एफ और टी, ओके, बन गया एफ और टी, लाइट हो गया, ये लाइट स्टैंडिंग लाइन होती है टी, टी हमारी लाइट स्टैंडिंग लाइन होती है, मैं रिपीट कर दी हूँ। नेक्स्ट है एफ सी एच। एफ हो गया, सी एच लाइट होता है, ये हमारा राइट स्लैंटिंग लाइन होता है, कैसा होता है, राइट स्लैंटिंग लाइन। राइट स्लैंटिंग लाइन आप लोग को पता होगा, मैं बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी, बस आपको हल्का सा बता देती हूँ कि जो बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन होती है ना परपेंडिकुलर, उससे 90 डिग्री होता है, तो उसके अगर राइट तरफ अगर स्लैंट करे इस साइड से, इस तरीके से बताई थी मैं आपको, कुछ याद हो तो पता चल जाएगा आपको, ये होता है हमारा राइट स्लैंटिंग लाइन, ओके, इसको बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन हो गई ये आपकी। नेक्स्ट है आपका एफ जे। सो एफ ये हो गया, जे आपका डार्क हो गया। ये आपकी स्लैंटिंग लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है, स्टैंडिंग तो सीधी सीधी होगी, सो ये स्लैंटिंग है ना, ये स्लैंटिंग है, ठीक है, ये स्लैंटिंग लाइन, ओके। नेक्स्ट है आपका टी एच और एम। सो टी एच के लिए ये टी एच हो गया, ओके, टी एच जो बनता है वो हमारा राइट कर्व होती हैं। नेक्स्ट है एम, एम हमारा कैसे बनता है, ये डाउन कर्व होता है, ठीक है। तो कर्व्स की नॉलेज, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बनता कैसे है, हर एक कॉन्सिनेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आउटलाइन बनाते टाइम पे, शॉर्ट हैंड लिखते टाइम पे कैसे उसकी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टी एच एल। टी एच के लिए हम लोग राइट कर्व का यूज़ करते हैं और एल के लिए अपवर्ड एल का यूज़ किया गया है यहाँ। टी एच आर के लिए यहाँ पे टी एच के लिए राइट कर्व है और आर को ऊपर लेके चले गए, ओके। नेक्स्ट है टी एच आर एफ आर। टी एच के लिए राइट कर्व, आर के लिए ऊपर लेके गए, एफ के लिए हमने एफ बनाया, पेंसिल को उठाना नहीं है, एफ बनाया और आर को नीचे लेके चले गए। नेक्स्ट है आपका एस के।
एस के लिए हमने क्या यहाँ पे किया, यहाँ पे ये है लेफ़्ट कर्व, ये लेफ़्ट कर्व है और ये के है, के हमारी स्लीपिंग लाइन होती है। ओके, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है एल के, एल ये अपवर्ड एल बना, उसी में के जुड़ गया, ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हम लोग ज्वाइन सीख रहे हैं, इसलिए कहीं पे भी सिंगल नहीं आ रहा है, सबको हम लोग ज्वाइन करके ही बना रहे हैं। नेक्स्ट है एस एच पी, एस एच पी में ये आपका एस एच हो गया। ओके, थोड़ा तिरछा जाएगा एस एच। ओके, ये एस एच हो गया और ये पी लाइट हो गया, एस एच भी हमारा लाइट बनता है। ओके, एस एच बी एल, एस एच हमारा लाइट है, बी को डार्क करें, एल को अपवर्ड लेके चले गए। ओके, नेक्स्ट है एस एच के, एस एच हमारा ये थोड़ा सा इस तरीके से बनता है, ठीक है, और के ये हमारा स्लीपिंग लाइन होती है। नेक्स्ट है एस एच आर, एस एच सीख जाइए, एस एच ये होता है और आर, आर यहाँ पे डाउनवर्ड आर बना है। नेक्स्ट है एस एच आर एल, एस एच बनाइए, उसमें आर बनाइए और एल को अपवर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट है एस एच एम, सो एस एच के लिए एस एच बनाई, एम के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डाउनवर्ड एम का यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एम तो डाउनवर्ड एम ही होता है, एम तो डाउनवर्ड बनता है। अगर ये हम अपवर्ड कर देते तो वो एम ना हो कि वो एन होता। ओके, गॉट इट माई पॉइंट कि एम हम कैसे बनाते हैं, ये एम होता है डाउनवर्ड, डाउन ये कर्व होते हैं, इसको बोलते हैं डाउन कर्व्स, ठीक है, ये अप कर्व्स होती हैं। तो जो डाउन कर्व्स होते हैं उनको बोलते हैं एम और जो अप कर्व्स होते हैं उनको बोलते हैं एन। नेक्स्ट है एच डी, एच हमारा ये बन गया अपवर्ड एच गया और इसके साथ डी था तो ये हमने डी बना दिया, तो एच डी, एच के साथ डी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये है कि ये डी जुड़ा हुआ है, डी हमारा क्या ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, इसकी वजह से हमने क्या किया कि एच को अपवर्ड लेके गए, ठीक है, हम किसका यूज़ करें, अपवर्ड एच का यूज़ करेंगे यहाँ पे, डाउनवर्ड का नहीं, अपवर्ड एच का, क्योंकि आगे डी लिखा हुआ है तो वो क्या हो रहा है, ईजी हो रहा है बनाना, तो जो ईजी हो आपको बनाना वो आउटलाइन हमको ड्रॉ करनी होती है। ओके, नेक्स्ट है एच वी, सो एच के लिए ऊपर गए और वी हमारा ऊपर से नीचे आया, इसलिए एच को हम ऊपर लेके गए, ऊपर वाला, यानी कि अपवर्ड एच का यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है ना वो वी है, जैसे एच के साथ डी था तो डी ऊपर से नीचे गया था, इसलिए इसको मुझे लेके जाना पड़ा एच को अपवर्ड साइड। एच वी है, इसको ध्यान रखिएगा, एच वी है तो वी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गया, तो इसलिए एच को हम अपवर्ड लेके गए। अगर आप सपोज़ करिए, अगर आप एच को, एच के साथ अगर वी होता तो एच आप ऐसे अगर डाउनवर्ड वाला बनाते, ये एच हो जाता, और वी बनाने के लिए आप क्या करते, ये करते, तो ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकेंड का, मतलब कहने का है कि इससे जल्दी आप बना लेंगे इसको। अब अगर आप ये एच और वी बनाते हैं तो आप ये जल्दी बना लेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस आप इसको जल्दी बना लेंगे। जब आप जो चीज़ जल्दी बना सकते हैं, हमें वही तो सीखना है कि हम किस आउटलाइन को जल्दी बना लें और वो सही भी हो, ठीक है, तो कहने का मतलब है ये आपका ज़्यादा सही है, आप ईज़िली बना लेंगे। नेक्स्ट है एच टी एच। ओके, एच हमने क्या किया कि अपवर्ड लेके गए और टी एच देखिए ऊपर से तो नीचे आया ना, देखिए ऐसे टी एच एक तरह से कैसे बनता है, ये राइट कर्व्स होते हैं, टी एच जो होती है वो राइट कर्व होती हैं। ओके, तो ये एच टी एच हो गया। उसके बाद है एच एन, एच कहाँ है, अपवर्ड एच गया है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है आपका, ये देखिए अपवर्ड एच है, और ये एन हमारा होता है अप कर्व्स। ओके, बता चुकी मैं अभी, यहीं पे बताई थी, ये अप कर्व्स जो होती है ये एन होती हैं। आ गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एच बी, सो एच बी भी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, बट ये बी जो होते हैं ये लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन होती है, स्टैंडिंग नहीं, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। ओके, ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है। सो यहाँ पे एच बी है, एच अपवर्ड गया और बी को डार्क कर देंगे। नेक्स्ट है एच सी एच, सो एच अपवर्ड एच बनाएंगे और सी एच बना देंगे। तो यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो गई है। आई होप कि आप सभी लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, और अगर कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट्स हैं, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।